Hello students, today we are going to discuss some important MCQs from the chapter Relations and Functions. Question number 1. Let f from R to R be a function defined by fx is equal to x plus square root of x square. ठीक है बच्चों, सबसे पहले आप जान लें कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, भाई ये x नहीं आएगा, इट इज इक्वल टू मॉडुलस x. ओके, बिकॉज रूट क्वांटिटी इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी. ओके, तो रूट एक्स स्क्वायर ये आएगा मॉडुलस x, ना कि x. सही है. चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीडिफाइन द फंक्शन. ओके, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस, ओके, ये बन जाएगा मॉडुलस x, जो कि बच्चों क्या बनेगा, इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो मॉडुलस x को हम ओपन करेंगे x. इफ x इज नेगेटिव वी विल ओपन मॉडुलस x एज माइनस x. सही है. चलिए, यानी कि बच्चों हमारा जो फंक्शन बन जाएगा, एक मिनट, हाँ बच्चों अपना जो फंक्शन बन जाएगा ये बन जाएगा 2x इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इट इज इक्वल टू 0 इफ x इज नेगेटिव. सही है. अगर बच्चों अब आप इस फंक्शन का अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ओके, देखो अगर x है 0 से छोटा, मतलब नेगेटिव के लिए है ना, इस तरफ जाएगा, y इज इक्वल टू 0 है ना, यानी इस तरफ ऐसे. ठीक है भाई, ऐसे. और इफ x इज नॉन नेगेटिव, 0 या 0 से बड़ा, तो ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों, 2x. ठीक है, 0 के ऊपर 0 बन जाएगा ऐसे, तो ये अपना ग्राफ बन जाएगा. सही है. अब आप देख सकते हैं कि ग्राफिकली, ठीक है, रेंज ऑफ f बच्चों क्या होगा, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स है ना, इंप्लाइज f इज, ओके, f इज नॉट ऑन टू. सही है बच्चों. चलिए, अच्छा अगली बात बच्चों, क्या ये फंक्शन 1 1 होगा, बिल्कुल नहीं. ओके, ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा, बिकॉज इफ एनी हॉरिजॉन्टल लाइन कट्स द ग्राफ ऑफ ए गिवन फंक्शन more than once, then it cannot be a 1 1 function. Okay, moreover f of -3, f of -5 both are equal to 0 है ना. this implies that, क्योंकि आप यहां से वैल्यू उठाएंगे x का, इसका f का, ठीक है, 0, आप x का वैल्यू क्या, सॉरी f का वैल्यू आप क्या लेंगे, 0 है ना, if x is negative. this implies that f is not 1 1. okay, this implies that f is neither 1 1 nor on 2. सही है बच्चों. तो आप देखिए भाई, देन f इज इंजेक्टिव, गलत, इंजेक्टिव मीन्स 1 1, ओके, एंड सर्जेक्टिव मीन्स ऑन टू, तो ये भी गलत. बाइजेक्टिव तो वैसे नहीं होगा है ना, तो नन ऑफ दिस इसका आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2. इन विच ऑफ द इंटरवल द गिवन फंक्शन इज 1 1. ओके भाई, पहले आप क्या करें, ठीक है, अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा अच्छा प्रैक्टिस है तो पहले आप 2 से डिवाइड करें और 2 से आप मल्टीप्लाई कर दें. साइन 2x माइनस 1/2 कोस 2x. ओके, इस 4 को आप अलग ही रहने दें बच्चों. नाउ दिस √3/2 कैन बी रिटन एज, ठीक है, कोस π/6. ओके, एंड दिस 1/2 कैन बी रिटन एज साइन π/6. सही हुआ. तो अगर आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो ये साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी. ओके, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला कंप्लीट बन जाएगा. ठीक है बच्चों, +4. तो ठीक है बच्चों, अब आपको देखना है कि एक काम करिए, आप इस फंक्शन को ना पूरा, सॉरी इस एंगल को पूरा थीटा सपोज करिए, ये बन जाएगा 2 sin थीटा +4 है ना, वेयर थीटा इज इक्वल टू 2x माइनस π/6. ओके, अब इस फंक्शन को आपको 1 1 दिखाना है ना, किस इंटरवल में. देखो बच्चों, अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे साइन x का, तो ग्राफ आपको ऐसे दिखाई देगा साइन x का. ठीक है, ऐसे, दिस पाई, दिस इज 2π, हालांकि 2π तक कहीं भी ऑप्शन में है नहीं है. ओके, तो चलिए, ये -π, और यहां क्या बन जाएगा बच्चों, π/2, यहां क्या बन जाएगा, -π/2 है ना. तो आपको देखना है कि किस इंटरवल में ये फंक्शन क्या होगा, 1 1. ओके, तो आप देख सकते हैं ना कि अगर हम इंटरवल लेते हैं बच्चों, कहां से कहां तक, -π/2 से लेकर, है ना, एक मिनट मैं कलर थोड़ा चेंज करता हूं. अब आप ध्यान रखिए, -π/2 से लेकर
पाई बाय 2 तक आप देखें, है ना, आपको फंक्शन बच्चों क्या दिखाई देगा, 1 1 दिखाई देगा, है ना। तो थीटा जो है आपका, एक मिनट बच्चों, थीटा है जो आपका वो क्या होगा, माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 तक, है ना। इस इंटरवल में साइन थीटा क्या होगा बच्चों, 1 1, ओके। तो यहां पर जो थीटा हुआ ये हुआ भाई 2x माइनस पाई बाय 6 लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाय 2, ओके। अब आप क्या करेंगे, एडिंग पाई बाय 6 ऑन बोथ साइड, ओके। तो ये बन जाएगा भाई माइनस का पाई बाय 3 लेस देन इक्वल टू 2x, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 2 पाई बाय 3, ओके। 90 प्लस 30 यानी 120 डिग्री, ओके। नाउ डिवाइडिंग बाय 2 ईच साइड, ओके। तो इस इंटरवल के अंदर बच्चों आपका फंक्शन क्या होगा, 1 1। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होगा, ओके भाई। फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड इज डिफाइंड बाय, ओके। बच्चों जब भी आपको जेड टू जेड, एन टू एन, डब्ल्यू टू डब्ल्यू, जब भी आपको फंक्शन डिफाइन हो, है ना, तो 1 1 ऑन टू करिए, आप क्या करेंगे, केवल मैपिंग के थ्रू आप बता सकते हैं, ठीक है। आप इनका एरो डायग्राम बनाइए, तो ठीक है, ये -2 -1 0 1 2 3 4 चलता रहेगा भी ऐसे, ये भी ऐसे ही चलता रहेगा, -2 -1 0 1 2 3 4 चलता रहेगा ऐसे। अगर आप पुट करेंगे, देखो n को 1 पुट करेंगे, ओके। इफ n इज ओड तो फंक्शन लेना आपको ये, ठीक है भाई। अगर आपका n होगा इवन तो फंक्शन लेना है ये, ओके, नीचे वाला। तो पहले आप f ऑफ 0 निकालें भाई, ठीक है, निकालिए। f ऑफ 0 आप यहां पुट करें, नीचे वाले में पुट करेंगे ना, क्योंकि n क्या है यहाँ पर, जो इनपुट है वो 0 है ना, इवन है। तो -0/2 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा, ठीक है। तो बच्चों 0 गया 0 पर, सही है। अब आप 1 पुट करिए, क्योंकि 1 ओड है तो आप यहां पर पुट करेंगे ना ऐसे, 1 -1/2 यानी कि 0 बन गया। तो f ऑफ 1 भी क्या है बच्चों, 0 है ना, 1 गया 0 के ऊपर। तो दिस इंप्लाइज दैट f इज नॉट 1 1, ठीक है बच्चों, f 1 1 नहीं होगा। अब आप f ऑफ 2 निकालिए, -1, क्योंकि आप नीचे वाले में पुट करेंगे ना, 2 इवन है। तो 2 गया भाई -1 पे, ठीक है। हाँ, अब आप निकालिए f ऑफ 3, निकालिए भाई। तो क्योंकि ओड है तो ऊपर पुट करेंगे, 3 - 1/2, है ना, यानी 1 बन जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसी में बच्चों आप क्या करेंगे, आप 2 या 3 पॉइंट और निकाल दें, ओके। वेरिफिकेशन के लिए आप क्या करें, खुद को श्योर करने के लिए आप 2 या 3 पॉइंट और निकाल दें। आप f ऑफ 4 भी निकाल दें तो ये बन जाएगा -2, ठीक है ऐसे। अगर आप f ऑफ 5 निकालेंगे, ओके, तो ये ऊपर पुट करेंगे आप, 5 - 1/2 यानी कि 4/2 2 बन जाएगा, ओके। 5 गया भाई 2 पर। तो बच्चों इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि फंक्शन जो है 1 1 नहीं होगा, ओके, क्योंकि f ऑफ 0 भी 0 है और f ऑफ 1 भी क्या है, 0 है ना। बट फंक्शन इज ऑन टू, ठीक है, बिकॉज एवरी इंटीजर इन कोडोमेन हैज इट्स प्रीइमेज, ओके। तो ऑन टू बट नॉट 1 1, ओके। चलिए भाई ठीक है बच्चों, आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन, है ना, इसी प्रकार का क्वेश्चन है, जहां पर डोमेन है n और कोडोमेन क्या है भाई n। तो इसमें आप क्या करेंगे, फिर से वही मैपिंग के थ्रू, है ना, या फिर एरो डायग्राम के थ्रू, 1 2 3 4 5 6 चलता रहेगा ऐसे, 1 2 3 4 5। आप बच्चों f ऑफ 1 निकालिए, ठीक है। f ऑफ 1 कैसे निकालेंगे भाई, 1 -1 की पावर 1, तो ये बन जाएगा 2 बन जाएगा। तो 1 गया बच्चों 2 पर, ठीक है। अब आप 2 पुट करिए, 2 -1 की पावर 2 यानी 2 -1, क्योंकि -1 की पावर जब जब इवन आएगा तो ये आएगा +1, ओके। और -1 की पावर जब जब ओड आएगा ये आएगा -1। बच्चों 2 गया 1 पर, ठीक है भाई। अब आप 3 निकालिए, 3 -1 की पावर 3 है ना, तो क्या बन जाएगा, 3 + 1 4 बन गया ना, 3 गया 4 के ऊपर है। इस प्रकार से आप 4 पुट करिए, ये बन जाएगा 4 -1 की पावर 4 यानी 4 - 1 यानी कि 3। तो 4 गया बच्चों 3 के ऊपर। अब आप देख पा रहे हैं कि ओड जाएगा इवन के ऊपर, इवन जाएगा ओड के ऊपर, है ना। तो मतलब ठीक है, एक पॉइंट के ऊपर आपको एक ही वैल्यू दिखाई देगा, ओके। तो दिस इंप्लाइज दैट f इज 1 1, ओके। ऑल्सो एवरी नेचुरल नंबर इन कोडोमेन हैज इट्स प्रीइमेज, ओके। तो एंड
ऑन टू। ओके, एफ इज 1 1 एंड ऑन टू। ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चों बिल्कुल सही बन जाएगा इसका। ओके, अच्छा कुछ और तो नहीं रह गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलिए, एफ एक्स क्या है बच्चों? अच्छा, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, डोमेन आर और को डोमेन भी आर। तो एफ एक्स डिफाइंड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2। बच्चों आप देखिए कि अगर मैं एक्स को रिप्लेस करूंगा माइनस एक्स से, है ना, तो दोनों बराबर आएंगे। दिस इंप्लाइज दैट एफ इज इवन, एफ इज इवन। तो इवन फंक्शन कभी भी 1 1 नहीं होते, है ना, एफ इज नॉट 1 1। सही है बच्चों, तो जहां जहां 1 1 लिखा है वो तो ऑप्शन कट जाएंगे, है ना। ऑप्शन नंबर ए और बी तो वैसे ही कटे हुए। ठीक है, अच्छा इसके अलावा आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। सपोज आपने एफ ऑफ 1 पुट किया, कितना आएगा भाई? 1 माइनस 8 बाय 1 प्लस 2, है ना, कितना आ गया? -7/3। और अगर आप एफ ऑफ -1 निकालेंगे तो कितना आएगा? स्टिल इट इज इक्वल टू, ठीक है, -7/3, बिकॉज -1 की पावर 2 प्लस 1, ठीक है, -1 की पावर 2 प्लस 1, ये बन जाएगा -7/3, है ना। दिस इंप्लाइज दैट एफ इज नॉट 1 1। ठीक है बच्चों, ये तो डायरेक्टली आप इवन फंक्शन आइडेंटिफाई कर लें और डायरेक्टली बोल दे कि एफ इज नॉट 1 1। अदरवाइज एक नेगेटिव और, ठीक है, एक पॉजिटिव पॉइंट पुट करें, जैसे 2 और -2 पुट करें, 3 और -3 पुट करें। ओके, देन यू विल गेट कि एफ इज नॉट 1 1। ओके, अच्छा इस प्रकार के फंक्शनों में, ठीक है, ऑन टू चेक करने के लिए आप क्या करेंगे? इसका रेंज निकालेंगे। ठीक है, फॉर रेंज लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। एक्स डोमेन से और वाई कहाँ है? को डोमेन से। तो एफ एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 8 बाय में एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू वाई। ट्राई टू फाइंड एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। एक्स स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2y। ठीक है बच्चों, ऐसे। तो ये बन जाएगा भाई एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2y प्लस 8। ओके, हाँ बच्चों, यहां से आप एक्स स्क्वायर निकाल लें, 2 इंटू वाई प्लस 4 बाय 1 माइनस वाई। ओके, आई होप कि मैं सही कर रहा हूं, कैलकुलेशन आप चेक कर लेना। देन यू विल ओके अप्लाई द लॉजिक सिंस वी नो दैट एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, क्योंकि स्क्वायर क्या आएगा किसी भी नंबर का? हमेशा एक नॉन नेगेटिव नंबर होगा। तो 2 इंटू वाई प्लस 4 बाय में 1 माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, तो y प्लस 4 बाय वाई माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। ओके, अब आप वे भी कर अप्लाई करिए, -4 1 प्लस माइनस प्लस, है ना। आई होप कि आप सभी जानते होंगे। ठीक है, वेट अ सेकेंड। हाँ, नाउ दिस क्वांटिटी मस्ट बी, ठीक है, इक्वल टू 0 और लेस देन 0। तो बच्चों आपका जवाब क्या आएगा? y बिलोंग्स टू -4 to 1। ओके, अब क्योंकि y इज -1, ठीक है, इज इन दी डिनोमिनेटर, तो y कैन नॉट बी इक्वल टू 1। तो y पर क्या आएगा बच्चों? ओपन इंटरवल। ठीक है, और -4 पे क्या आएगा? क्लोज इंटरवल। तो दिस इंप्लाइज दैट रेंज ऑफ f इज इक्वल टू -4 to 1। ओके, विच इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, है ना, नॉट इक्वल टू कोडोमेन। कोडोमेन क्या था बच्चों इसका? हाँ, कोडोमेन इसका R था। एंड हेंस f इज नॉट ऑन टू, f इज नॉट ऑन टू, है ना। तो ठीक है भाई, ना तो 1 1 है और ना ही ये ऑन टू है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, रीड केयरफुली। द फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज ए बाइजेक्शन। ये 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। बच्चों आप ध्यान रखिए कि अगर f फ्रॉम r टू r होता है ना, तो अगर f(x) आपका इस प्रकार का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो ध्यान रखिए या तो ग्राफ ऐसा बनेगा और या तो ग्राफ ऐसा बनेगा, है ना। तो इट इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक है भाई, तो इस प्रकार के फंक्शन ना तो 1 1 बनेंगे और ना ही ऑन टू बनेंगे। लेकिन इन केस ऑफ r टू r, है ना, तो अगर r टू r होता, हम इसको चेक नहीं करते, है ना, डायरेक्टली आंसर हम बता सकते थे। लेकिन इस बार जो डोमेन है वो r नहीं है और को डोमेन भी r नहीं है। ओके, तो बच्चों आप क्या करेंगे? f(x) को आप ऐसे लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, है ना। कंप्लीटिंग स्क्वायर बच्चों आप कैसे करते हैं? x का कोफिशिएंट कौन है? 6, इसका हाफ करिए आप, क्या आएगा? 3 का आप स्क्वायर ऐड करेंगे और स्क्वायर ही माइनस करेंगे। ओके, तो यहां तक बच्चों क्या बन जाएगा?
एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 17। बच्चों ये अपना y बन जाएगा, ठीक है, ये अपना क्या बन जाएगा, y। अब बच्चों बड़े ध्यान से आप समझें, ठीक है। तो अब आप देखिए कि आपको फंक्शन को, अगर आपको फंक्शन को बाइजेक्टिव करना है, मींस वन वन एंड ऑन टू बोथ करना है ना, तो आपको ए और बी डोमेन और रेंज आपको क्या सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, अच्छा ये देखिए आप, तो y का जो मिनिमम वैल्यू आएगा, है ना, मिनिमम y जो आएगा बच्चों -17 आएगा, ठीक है। और कब, एट x इज इक्वल टू -3, है ना। और अब आप देखिए बच्चे, ध्यान से देखना बच्चों इसको आप, ठीक है। अच्छा, क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू -3 पे आएगा, ठीक है। और अगर आप ऑप्शन बी को ध्यान से समझ पा रहे हैं, ठीक है बच्चों, अगर आप ऑप्शन बी को ध्यान से समझ पा रहे हैं, ठीक है। पहली बात तो बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो इसका जो ग्राफ होगा ना बच्चों, कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये x यहाँ पर -3 है और y क्या है, -17, है ना। अब आप देखिए, या तो फंक्शन 1 1 ऑन टू चाहिए आपको ना, है ना, तो ये पक्की बात है कि आपको b को क्या सेट करना पड़ेगा, आपको b को सेट करना पड़ेगा -17 से इनफाइनाइट, है ना, ऐसे आपको ये सेट करना पड़ेगा, या तो इस तरफ और या तो इस तरफ, है ना, किसी एक तरफ आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अगर आप -3 से आगे लेते हैं, है ना, तो -3 से आगे कहीं ऑप्शन बच्चों है ही नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको -3 से पीछे पीछे लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एक बार मैं दोबारा ड्रॉ करता हूं इसे ऐसे, ठीक है, ये -3 -17, है ना। अगर आप ये पोर्शन देखें ना, जब आप x को क्या पुट करेंगे, ठीक है, सपोज ये अपना x एक्सिस है, ठीक है, चलो इसकी जरूरत नहीं वैसे। अगर आप x को, है ना, -∞ से -3 तक पुट करेंगे, है ना, तो इसका रेंज क्या आएगा बच्चों, -17 से इनफाइनाइट, ओके। तो a को आप सेट करें -∞ टू -3, है ना, तो ऐसे में क्या होगा, आपका फंक्शन 1 1 भी होगा एंड ऑन टू भी होगा, ओके। अच्छा, -∞ टू, अच्छा यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ दे रखी है बच्चों, ठीक है, यहाँ आएगा -3 आएगा, ऑप्शन आप बच्चों आप ठीक कर ले, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि इन केस ऑफ आर, ठीक है, ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक, ठीक है, पॉलिनोमियल, ये कभी भी 1 1 फंक्शन को नहीं दिखाएगा, ओके। तो चलिए ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल उसका सही बन जाएगा, ओके। अच्छा, ध्यान रखिए बच्चों आप, जैसे लीनियर बाय लीनियर इस प्रकार के फंक्शन आएंगे ना, तो हमेशा ये ऑलवेज 1 1, ऑलवेज 1 1 तो हमेशा ये होंगे ही होंगे, ओके। तो आप बिना किसी, ठीक है, मेहनत के आप बता सकते हैं कि फंक्शन कैसा है, 1 1, ओके। क्यों भाई, एक मिनट, थोड़ा स्पेस लेकर चलते हैं। आप बच्चों 1 1 कैसे चेक करेंगे, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, है ना, ठीक है, 4 1 1, x1 -2 बाय में x1 -3 इज इक्वल टू x2 -2 बाय में x2 -3। तो बच्चों आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपको मिलेगा कि x1 इज इक्वल टू x2, ठीक है, इंप्लाइज f इज 1 1, ओके। इस प्रकार के फंक्शन आपके हमेशा 1 1 ही होंगे, तो आगे से आप इसको बिना किसी मेहनत के बता सकेंगे, ठीक है, बिना चेक किए। हाँ, ध्यान रखिए बच्चों, रेंज के लिए, ठीक है, ऑन टू के लिए 4 ऑन टू, और ये क्या था 4 1 1, ठीक है। ऑन टू के लिए आप क्या करेंगे, देखो अगर आप fx को लेंगे y, ठीक है, fx को लेंगे y, देन ट्राई टू फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, तो ये बन जाएगा भाई x -2 बाई में x -3 इज इक्वल टू y, तो x -2 इज इक्वल टू xy -3y, ओके। तो यहां से आप x लेंगे, x को लीजिए y -1, 3y -2, तो x आ जाएगा बच्चों 3y -2 बाई में y -1, ओके। इस प्रकार के फंक्शंस में ना कोडोमेन के अंदर एक ना एक पॉइंट ऐसा पक्का बच जाएगा, ठीक है, जिसका कोई प्रीमेज नहीं होगा, ओके। तो अगर ये फंक्शन होता फ्रॉम r माइनस सिंगलटन 3 टू r, तो डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि f इज नॉट ऑन टू, ओके। खैर मुझे यहां पर कोडोमेन ये लेकर चलना है। अब आप देखिए कि हमारा जो x आ चुका है 3y -2 बाई y -1, ओके। तो अब आप देखिए कि यहां पर y 1 नहीं होगा, है ना, अगर y 1 नहीं होगा तो y फिर क्या होगा, r -1,
है ना। तो जहां से y बिलोंग करेगा वो रेंज हो गया, ठीक है। तो उसका रेंज क्या आ गया बच्चों, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, ओके, इसका रेंज आ गया। विच इज इक्वल टू कोडोमेन, विच इज इक्वल टू कोडोमेन। आप एक बार फंक्शन का ना कोडोमेन चेक करिए, है ना, ये देखो जो ठीक है बच्चों, जो रेंज था वही कोडोमेन है। दिस इंप्लाइज दैट f इज ऑन टू, ठीक है। तो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ओके, 1 1 एंड ऑन टू। क्वेश्चन नंबर 8। अब बच्चों ये क्वेश्चन आप ग्राफिकली कर सकते हैं। तो आपका जो सेट ए है ना वो क्या है, क्लोज इंटरवल फ्रॉम -1 to 1, ओके। अब आपका जो बच्चों एफ एक्स है वो है x इंटू एक्स। देखो x इंटू मॉडुलस एक्स, मॉडुलस एक्स कैसे खुलेगा, x कब, अगर x क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये खुलेगा -x इफ x लेस देन 0, ठीक है बच्चों। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर इफ x इज नॉन नेगेटिव एंड -x स्क्वायर इफ x इज नेगेटिव, ठीक है बच्चों। अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, -1 to 1, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बच्चों, ग्राफ ऐसा बनता है इसका, है ना। लेकिन तब बनेगा, ठीक है, जब कैसा होगा ये 0 से बड़ा यानी 1 तक, ठीक है, मतलब यहां, ठीक है, ये ग्राफ बन जाएगा, ओके। अच्छा, y इज इक्वल टू -x स्क्वायर, ये ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है, ये कैसा ग्राफ है, y इज इक्वल टू -x स्क्वायर। लेकिन ये आप तब लेंगे जब x क्या है नेगेटिव, यानी ऐसे, ये वाली ब्रांच लेंगे बच्चों आप, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो अपना ग्राफ बन जाएगा वो ये बन जाएगा, फाइनली बच्चों जो ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा ऐसे, y इज इक्वल टू एक्स का ये वाला पोर्शन और y इज इक्वल टू -x का ये वाला पोर्शन, ओके, ऐसे ये बन जाएगा बच्चों ग्राफ, ठीक है, ये 1 और ये -1। अब ग्राफिकली आप देख पाते हैं कि इसका जो रेंज आएगा बच्चों ये क्या आएगा, -1 to 1, है ना। ऑब्वियसली 1 1 तो बच्चों है ही है। देखो कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ को एक बार से ज्यादा बार नहीं काट सकती, ठीक है। तो चलिए, तो एंड f इज 1 1, ओके। तो मतलब क्या हुआ, फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो आप भी बेसिक ग्राफ की भी प्रैक्टिस करिए। इफ r एंड s आर टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट A, ठीक है बच्चों, आप ध्यान रखिए ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ओके। इसे आप प्रूव भी कर सकते हैं, एनसीईआरटी में आपने इसे ट्राई भी किया होगा। इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन इज ऑलवेज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ओके, बट देयर यूनियन नीड नॉट बी इक्विवेलेंस। तो आर इंटरसेक्शन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, सीधा इस पर लगा दे। देखो एमसीक्यूज करने के लिए आपको मैक्सिमम रिजल्ट बच्चों आपको याद भी करने पड़ेंगे। द मिनिमम नंबर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए, द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट मस्ट बी एडेड टू द रिलेशन आर, ठीक है, ऑन द सेट ऑफ, नहीं ये तो थोड़ा गलत हो गया, here set A is equal to 1 2 3, ठीक है। ठीक है बच्चों, here set A is equal to, ठीक है, 1 2 3, सेट ए में 3 एलिमेंट है, ठीक है। एक्चुअली क्वेश्चन क्या था बच्चों, ये इफ रिलेशंस आर डिफाइंड, ठीक है, मान लो आपने क्या किया, रिलेशन डिफाइन किया किसके ऊपर, इस सेट के ऊपर, है ना। आपको रिलेशन गिवन है एक विच कंटेन्स 1 2 एंड 2 3। तो इस आर सेट में आप क्या करेंगे, ठीक, इस रिलेशन में आप मिनिमम कितने ऑर्डर्ड पेयर ऐड करेंगे कि जो रिलेशन आएगा वो क्या बनेगा, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। थोड़ा पहले आप ध्यान रखिए कि एक रो से में आपके पास, ठीक है, आपके पास एक रो से में 9 एलिमेंट बन जाएंगे, 1 1 1 2 अप टू 3 तक, ठीक है, 3 3। तो एक रो से कंटेन्स 9 एलिमेंट। अब आप देखिए कि आपको आर में केवल 2 एलिमेंट दे रखे हैं, 1 2 2 3, है ना। अब क्योंकि आपने आर को इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, आपको इसे रिफ्लेक्सिव करना पड़ेगा, मतलब 1 1 2 2 3 3 आपको ऐड करना ही पड़ेगा बच्चों, ठीक है। अब क्योंकि रिलेशन इक्विवेलेंस है तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और सिमेट्रिक करने का आपको बच्चों क्या करना पड़ेगा, अगर 1 2 आया तो उसका उल्टा ऑर्डर पेयर 2 1 भी आएगा, अगर 2 3 आया तो उसका उल्टा ऑर्डर पेयर 3 2 भी आएगा, है ना।
अब आपको रिलेशन को रिफ्लेक्सिव सिमेट्री के अलावा आपको इसे ट्रांसिटिव भी करना है। अब आप देखिए बच्चों, जैसे 1, 1 मिनट, 2 1 आया, ठीक है, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, हाँ 1 2 है ना, आर से बिलोंग कर रहा है, और 2 3 कर रहा है, आर से बिलोंग है ना। तो फॉर ट्रांजिटिव 1,3 मस्ट बिलोंग टू आर, तो आपको इसमें 1 3 भी ऐड करना पड़ेगा। अब क्योंकि 1 3 आ गया तो रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक, तो 3 1 भी अपने आप आएगा, है ना। अब आप देखिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इट इज कंप्लीट इज इक्वल टू एक रो से, है ना, कंप्लीटली इट इज इक्वल टू एक रो ए, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये 7 एलिमेंट ऐड करने ही पड़ेंगे भाई, ठीक है, इसको इक्विवेलेंस बनाने के लिए। चलिए, अभी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बच्चों एनसीईआरटी का, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, ओके, इसमें 3 एलिमेंट है। नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 1 3 विच आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ओके। तो आप एक काम करिए, एक आर नाम का रिलेशन लेके चलिए, इसमें क्या आएगा बच्चों, अब क्योंकि मुझे इसे रिफ्लेक्सिव करना है तो 1 1 2 2 3 3 इसमें भरना पड़ेगा भाई, है ना। और सिमेट्रिक, अब क्योंकि 1 2 और 2 3 आ रहा है, 1 2 1 3 आ रहा है, सॉरी, है ना। अगर इसको सिमेट्रिक करना है तो 2 1 भी आकर रहेगा और 3 1 भी आकर रहेगा, है ना। अब आप देखिए कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, यस रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ओके, बट नॉट ट्रांजिटिव, बट नॉट ट्रांजिटिव। क्यों भाई, देखो आपके पास आया 1 मिनट, आपके पास है बच्चों 3 से 1, है ना, 3 से 1 आपके पास आ रहा है, और आपके पास आ रहा है 1 से 2, सही है, बट 3 2 डजंट बिलोंग टू आर, है ना। तो बच्चों कैसा होगा ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और ट्रांजिटिव नहीं है, है ना। तो आपके पास ऐसा एक ही रिलेशन आएगा, ठीक है। तो भी इन क्वेश्चंस को आप खुद भी प्रैक्टिस करना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए, लेट आर बी रिलेशन इन एन डिफाइंड बाय, ठीक है, एक्स related to y if and only if x square minus 4xy plus 3y square is equal to 0। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस गिवन रिलेशन के ना फैक्टर बना ले, तो फैक्टर क्या बन जाएंगे, x माइनस वाई और x माइनस 3y, आई थिंक ये फैक्टर बनेंगे ना, हाँ ठीक है बच्चों, फैक्टर ये बन जाएंगे इसके, ठीक है। तो क्या आएगा भाई यहां से, आइदर, है ना, मतलब क्या हुआ कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, the older pair y, ठीक है, older pair x y belongs to r means x is, देखो इस बात को बोलने का मतलब है x is related to y, है ना, ठीक है बच्चों। if and only if either, या तो older pair के दोनों एलिमेंट क्या हो बराबर, और या फिर कैसा हो x is equal to 3y, older pair का पहला एलिमेंट 3 गुना होगा सेकंड वाले एलिमेंट का, है ना। अब देखिए इसके कारण ऑब्वियसली क्या होगा, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, आर इज रिफ्लेक्सिव, है ना, किसके कारण, इसके कारण, जैसे 1 1 2 2 3 3 है ना, सभी ओल्ड पेयर आर से बिलोंग कर जाएंगे, ठीक है। अब दूसरी बात ये, ठीक है, नॉट सिमेट्रिक, अब ना तो सिमेट्रिक होगा ना ही ट्रांजिटिव होगा, है ना, बट आर इज नीदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, ठीक है बच्चों। क्यों भाई, अगर आप ऐसा लेंगे कि 3,1 बिलोंग्स टू आर, है ना, सही है, बट 1,3 डजंट बिलोंग टू आर, सही है, इसी प्रकार से ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, तो इट इज रिफ्लेक्सिव ओनली। अब बच्चों ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर सेट ए में 4 एलिमेंट है, सेट बी में कितने हैं, 6 एलिमेंट, देन नंबर ऑफ वन फंक्शन इज डिफाइंड एज 6p4, ठीक है बच्चों, 6p4, 6 फैक्टोरियल बाय 6 में 4 गया 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2, ठीक है, ये कट जाएगा भाई, तो 6 पंजे 30, तो 30 को 120, 120 दिया 360, ठीक है बच्चों। ध्यान रखिए भाई, अगर सेट ए में हमारे पास
m एलिमेंट है, ठीक है, और सेट बी में हमारे पास n एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ वन फंक्शंस है ना, कितने बनेंगे बच्चों, ये बनेंगे npm इफ n इज ग्रेटर देन m, ठीक है। ये बनेंगे 0 इफ n इज लेस देन m। ये बनेंगे n फैक्टोरियल व्हेन n एंड m बोथ आर इक्वल, ठीक है। अगर दो फाइनाइट सेट्स में एलिमेंट्स कैसे हैं, बराबर, तो उनके बीच में नंबर ऑफ वन फंक्शन भी, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन भी, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन भी कितने होंगे, n फैक्टोरियल, ओके। अब बच्चों इसका जो ग्राफ बनेगा अगले क्वेश्चन का, देखो f फ्रॉम r टू r बी डिफाइंड एज f(x) इक्वल टू x की पावर 4। तो ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6, इन सभी का ग्राफ कुछ इसी प्रकार से बनता है, ठीक है, जब एक्स की पावर क्या आती है, इवन, ओके। तो भाई क्लियर सी बात है, ये 1 1 नहीं है, ठीक है, बिकॉज एनी हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इफ एनी हॉरिजॉन्टल लाइन कट द ग्राफ ऑफ फंक्शन मोर देन वंस देन इट इज नॉट 1 1, ठीक है, f इज नॉट 1 1, ठीक है। एंड रेंज ऑफ f इज इक्वल टू नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, ओके, नॉट इक्वल टू कोडोमेन, दिस इंप्लाइज दैट f इज नॉट ऑन टू, ठीक है बच्चों। क्योंकि जो ग्राफ देखेंगे फंक्शन का, अगर आप ग्राफ का प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे y एक्सिस के ऊपर, है ना, y एक्सिस के ऊपर, तो फिर आपको, ठीक है, यहां से y एक्सिस नॉन नेगेटिव वाला कवर होता दिखाई देगा। तो दिस इंप्लाइज दैट f इज नॉट ऑन टू, तो नीदर 1 1 और नॉर ऑन टू। अब ये काफी इजी क्वेश्चन है भाई, सॉरी हम अपने को फंक्शन तो नहीं है, ये रिलेशन का क्वेश्चन है। सेट ए में 0 से लेकर 10 तक है ना, इंटीजर भर रखे हैं, एंड रिलेशन आर बी डिफाइंड एज ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी मॉडुलस इट डिविजिबल बाय 3। आपको निकालना क्या बच्चे, आपको निकालना है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, है ना, मतलब वो सारे एलिमेंट जो क्या है भाई, जो कि 2 से क्या है, रिलेटेड, है ना, या आप ऐसे कह सकते हैं कि 2 माइनस ए इज डिविजिबल बाय 3, ओके। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 का मतलब है वो सारे एलिमेंट जो 2 से क्या होंगे रिलेटेड, ओके। तो इसमें बच्चों क्या आएगा, एक तो 2 ही आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, और फिर 8 आ जाएगा, ठीक है, 2 3 5, तो 8 में से, हाँ ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या आएगा, 11, है ना, बट 11 इज नॉट इन दी सेट ए, ओके, तो ये बन जाएगा भाई, ठीक है, 2 5 8। क्वेश्चन नंबर 16। अब ये अगेन एनसीईआरटी का बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। आर कैसा है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड एस बी ए रिलेशन इन सेट आर डिफाइंड बाय दिस, ओके। तो हमें बताना कि सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है या ट्रांसिटिव है, कैसा है। अब आप देखिए कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, है ना, ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, है ना, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, है ना, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, बिकॉज भाई अगर आप ए और बी को सेम कर देंगे तो 1 प्लस ए इंटू ए क्या आएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर, ऑब्वियसली इट इज पॉजिटिव, ठीक है बच्चों, ऑब्वियसली क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। दिस इंप्लाइज दैट एफ इज रिफ्लेक्सिव। आप भले ही ए को -3 ले, -3 इंटू -3 प्लस का 9 बन जाएगा, 1 प्लस 9 10 बन गया, है ना, तो पॉजिटिव बन जाएगा। अरे सॉरी एफ नहीं, ये आर हुआ, ये एस हुआ, सॉरी, और ये भी थोड़ा गलत कर रहे हैं। यहां पर रिलेशन का नाम क्या है, एस, ठीक है बच्चों, यहां पर रिलेशन का नाम क्या है, एस, इसे ठीक कर लें आप। और आर इज, सॉरी एस, क्योंकि हमें आदत पड़ रही है रिलेशन को आर से दिखाने की, ठीक है। एंड एस इज सिमेट्रिक, बच्चों एस सिमेट्रिक भी है बिकॉज, ठीक है, 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 इंप्लाइज 1 प्लस बी ए ग्रेटर देन 0, है ना। तो अगर आपका ए बी आएगा एस के अंदर, मतलब आपका बी ए बी क्या आएगा, एस के अंदर, ठीक है, 1 प्लस ए बी 1 प्लस बी ए बोथ हैव द सेम मीनिंग्स, ओके। इफ 1 प्लस ए बी इज पॉजिटिव देन 1 प्लस बी ए इज ऑल्सो पॉजिटिव, बट एस इज नॉट ट्रांसिटिव। अब ट्रांसिटिव के लिए बच्चों आपको एग्जांपल ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। देखो मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, मैं लेता हूं 0, -3, है ना, ये लेता हूं मैं, बिलोंग्स टू एस, सही है।
ये ऐसे बिलोंग करेगा बिकॉज है ना, क्यों क्या होगा बच्चों 1 प्लस 0 इंटू -3 ये पॉजिटिव आएगा है ना। अगर हम इसके बाद देते हैं -3 एक मिनट, हम यहां पर कुछ और लेते हैं ना, यहां पर उल्टा लेते हैं, यहां पर 2,0 लेके चलते हैं है ना, और यहां पर लेके चलेंगे बच्चों 0, -3 है ना। ठीक है बच्चों, 1 प्लस ए बी दोनों के लिए क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, नीचे वाले में भी क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, बट ठीक है 2, -3 डजंट बिलोंग टू एस है ना, बिकॉज 1 प्लस ए इंटू बी क्या आएगा बच्चों 0 से बड़ा नहीं आएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा, ध्यान रखिए बच्चों, ठीक है नेगेटिव आ जाएगा। सो एस इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांसिटिव, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन था बच्चों एनसीईआरटी का ये। चलिए इस बार हमें एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दे रखा है x² - 4x + 5। अगेन इसे इसी प्रकार से ट्रीट करेंगे कि आप कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो x का कोफिशिएंट क्या है -4, इसका हाफ करिए -2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और स्क्वायर ही माइनस करेंगे, इस प्रकार से आप करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब ये बन जाएगा बच्चों x + 2 का होल स्क्वायर + 1। ओके, तो आप देखिए बच्चों कि जैसे ही आप x को पुट करेंगे, एक मिनट, ये बन जाएगा x - 2 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो मिनिमम f आपका बच्चों क्या आएगा 1 आएगा एट x = 2। ओके, तो जैसे आपने डोमेन का पहला पॉइंट पुट करा 2, आपको मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगा 1। इसके बाद जैसे जैसे आप है ना x का वैल्यू बढ़ाएंगे तो y क्या होगा, y का वैल्यू बढ़ता रहेगा है ना। तो यानी इसका जो रेंज आएगा बच्चों ये आएगा 1 to इनफाइनाइट, सही है ऐसे। तो ये हो गया भाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बन गया, क्योंकि मिनिमम वैल्यू आएगा 1, उसके बाद आप x को जो मर्जी पुट करें आपको वैल्यू 1 से बड़ा आएगा, ठीक है। कंसीडर द नॉन एम्प्टी सेट कंसिस्टिंग ऑफ ए फैमिली एंड ए रिलेशन R defined as A related to B if and only if A is a brother of B then R is। बच्चों हमें यहाँ पर सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव रिलेशन चेक करना है, ठीक है। तो A का B से संबंध कब बनेगा, अगर A B का क्या होगा भाई होगा, सही है। तो चलिए अभी यहाँ पर बच्चों R is not symmetric, आप ध्यान रखिए R is not symmetric है ना। देखो अगर आपने ये लिया कि यहां पर आपने मान लो, एक मिनट, मान लो आपने ऐसे लिया ए बी बिलोंग्स टू आर है ना, तो मतलब ए इज ए ब्रदर ऑफ बी, ए इज ए ब्रदर ऑफ बी। अगर ए बी का भाई है तो क्या बी ए का भाई होगा, नहीं, गलत। यहां पर मान लो यहां आपने क्या लिया, यहां पर आपने बॉय लिया है ना, और यहां आपने क्या लिया गर्ल लिया, तो क्या होगा उल्टा पेयर सही थोड़ा ना बैठेगा इसका, बिकॉज जो बी है वो तो ए की बहन हो गई ना, ठीक है। तो आर इज नॉट सिमेट्रिक बट आर इज ट्रांसिटिव, लेकिन आर क्या होगा बच्चों ट्रांसिटिव होगा, ठीक है। अब आप देखिए कि लेट आपने मान लिया कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, सही है। अब बच्चों यहां पर आप गर्ल नहीं ले सकते है ना, यहां पर आप गर्ल नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपने बी को गर्ल ले लिया तो ये गलत हो जाएगा ना कि बी इज ए ब्रदर ऑफ सी है ना, क्योंकि यहां पर जो है वो ब्रदर है, यहां पर जो है वो बॉय है ना, यहां पर बी क्या है बॉय है ना, तो आप बी को गर्ल नहीं ले सकते। ओके, तो अगर ए क्या है बी का भाई और बी क्या है सी का भाई, इंप्लाइज, हालांकि यहां पर सी को गर्ल ले सकते हैं ना, सी में बी ए गर्ल और बॉय, ठीक है, यहां पर कोई चक्कर नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट ए इज ए ब्रदर ऑफ सी, ओके, हेंस आर इज ए ट्रांसिटिव। तो आर इज ट्रांसिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। आप थोड़ा सोचिए इसे एक बार। अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन द सेट ए 1 2 3 आर। बच्चों हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इस सेट के ऊपर निकाल के दिखाने हैं, ठीक है बच्चों। एक तो पूरा ये बन जाएगा एक रो से,
एक तो पूरा बन जाएगा एक रोस ए है ना, ऐसे 3 3 तक। तो ये कैसा होगा, इक्विवेलेंस ऑब्वियसली, यूनिवर्सल रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। एक तो ये बन जाएगा, और दूसरा क्या बन जाएगा बच्चों, एक ये बन जाएगा 1 1 2 2 3 3, बस है ना, एक ये बन जाएगा। ये भी कैसा होगा, इक्विवेलेंस। इसके अलावा क्या हम कोई और इक्विवेलेंस रिलेशन इस सेट पे डिफाइन कर सकते हैं क्या? चलिए एक काम करते हैं बच्चों, हमने क्या करा 1 1 2 2 3 3 है ना। आप ध्यान रखिए एक रो से में मेरे पास 9 एलिमेंट्स हैं, ध्यान रखिए आप। इन 9 में से मैंने मान लो कोई भी एक एलिमेंट ऐड किया, ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट आप ऐड करिए। चलो मान लो मैंने 1 2 ऐड कर दिया बच्चों, क्या ऐड किया 1 2, ठीक है। अब आप ध्यान रखिए कि अगर 1 2 ऐड किया तो अगर इसे इक्विवेलेंस बनना है तो इसे सिमेट्रिक भी बनना पड़ेगा, है ना। तो इसे यहां पर हमें 2 2 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया बच्चों, ये भी कैसा बन गया, इक्विवेलेंस। देखो 1 1 2 2 3 3 के आने से कैसा हुआ, रिफ्लेक्सिव। 1 2 2 1 सिमेट्रिक बन गया, 1 गया 2 पे, 2 गया 1 पे, तो 1 गया 1 पे कैसा बन गया, ट्रांसिटिव, है ना। 2 गया 1 पे, 1 गया 2 पे, 2 गया 2 पे, ऑब्वियसली, है ना। तो क्या बन गया, ये इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस बन गया। आप एक काम करिए, अगर आप इसके अलावा 3 3 अगर आप लेकर चले 1 3 को, तो आपको उल्टा करना पड़ेगा 3 1, है ना। तो ये भी कैसा होगा, इसी प्रकार से बच्चों ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। ये भी कैसा होगा, इक्विवेलेंस, ठीक है। तो R4 बच्चों इसी प्रकार से अगर आपने 1 1 2 2 3 3 के बाद अगर आपने 2 3 को ऐड किया तो आपको 3 2 को ऐड करना पड़ेगा ताकि सिमेट्रिक बन सके, है ना। तो अब बच्चों आप देख सकते हैं कि ये कैसा बन जाएगा, अगेन ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा, ठीक है बच्चों। और अगर आपने इसके अंदर, ठीक है, मान लो आपने इसके अलावा आपने 1 2 ऐड कर दिया तो आपको 2 1 भी करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको ट्रांसटिव करने के लिए, ठीक है, फिर आपको 1 3 3 1 दोनों ऐड करने पड़ेंगे। अगेन इट बिकम्स एक रो से, ठीक है। तो दीज आर दी 5 रिलेशन, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन द सेट A 1 2 3 आर 5। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, if set A contains 4 elements 1 2 3 4 and set B contains 2 element A B, then number of onto functions from A to B is। बच्चों देखिए जो फंक्शन onto होगा वो into नहीं होगा, ओके, और जो into नहीं होगा वो onto होगा, है ना। अब आप देखिए कि आपके पास है ना 1 2 3 4, ये सेट A है, सेट B है, ए बी ए बी 1 2 3 4 ए बी, है ना। अगर फंक्शन होगा इनटू, है ना, इफ एफ इज इनटू मतलब 1 1 नहीं है, ठीक है। अगर एफ होगा इनटू फंक्शन, तो अगर फंक्शन को इनटू बनना है तो सभी एलिमेंट को आपको ए पर भेजना पड़ेगा, है ना। सभी एलिमेंट जाएंगे ए पर, या फिर और सेकंड केस है ना, और ये या ऐसा होगा सभी एलिमेंट जाएंगे बच्चों बी पर। सो देयर आर ओनली 2 functions from A to B which are into, सही है। एंड टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बच्चों कितने आ जाएंगे, 2 की पावर 4 यानी कि 16, है ना। हेंस नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस इज इक्वल टू 16 माइनस 2 इज इक्वल टू 14, है ना। केवल 2 फंक्शन बनेंगे जो इनटू होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने हो गए 16, तो 16 माइनस 2 14, ओके। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को एक बार खुद भी ट्राई करें, ओके। और एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर बुक के जितने भी एमसीक्यूज हैं आप उन सभी को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगेन सम इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ओके, फ्रॉम द चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ओके। तो तब तक आप इन क्वेश्चंस को एक बार फिर से प्रैक्टिस करें, ओके।